केवल गांजा में मस्त। हमारे मुख्यमंत्री जी तो केवल चीलम में मस्त हो, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। कहते हैं कि हम माफिया भगा देंगे। आप माफिया भगाने की बात करते हो तो माफिया भगाओ ना। जो 25,000 इनामी है वो क्षेत्र में टहल रहा है, उसको तो आप नहीं पूछ रहे हो। आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं। अब आपके बस में नहीं है यूपी। आप चीलम लेके गोरखपुर चले जाइए, इस बार अखिलेश यादव जी आएंगे। अखिलेश यादव जी। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष उपाध्याय, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। आज हमारे साथ हैं युवा हृदय सम्राट, युवाओं के लोकप्रिय नेता, जौनपुर अंतर्गत महलनी विधानसभा के विधायक लकी यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। बताएं। लकी भैया, हम लोग 2022 चुनाव का सर्वे कर रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में निकले हुए हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि किसकी सरकार आने वाली है, क्या है माहौल 2022 का। लकी भैया को क्या लगता है कि 2022 में आपकी पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जनता जिस हिसाब से मन बनाई है, जी, जनता इस हिसाब से मन बनाया है कि समाजवादी इस बार 400 सीट जीतेगी। 400 सीट? जी, 400 सीट जीतेगी, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है। और जनता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जनता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा चल रहा है और जनता जिस हिसाब से लगाव रख रही है, जिस हिसाब से सत्ता परिवर्तन चाहती है, अगर ये लोग बेईमानी नहीं किए तो मुझे पूरा विश्वास है कि 400 सीट समाजवादी पाएगी। भैया ये बताइए कि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, कहा आपके पिताजी की ये सीट थी, आपके पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ, जनता ने आपको ये सीट वापस दे दिया। 2022 का चुनाव कैसा रहेगा? आप अपने क्षेत्र की जनता को जाके कैसे प्रेजेंट करेंगे और किन मुद्दों के साथ आप निकलेंगे 2022 के चुनाव में? मैं जब पिताजी दो बार वहाँ के विधायक रहे, उपचुनाव होने के बाद जनता ने बखूबी पिताजी को श्रद्धांजलि दी है। जी जी। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे 9-10 महीना हुआ विधायक हुए। जी जी। मैं जनता के बीच में उसी तरह जा रहा हूँ, मलनी का बेटा। जी। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता मुझे खूब बखूबी ये कहती है कि आपको कोई ऐसी निधि नहीं मिली कि जो हम लोग का विकास कर, क्योंकि जितनी भी सड़कें, जो भी हमने लिखा, जो भी चीज मैंने कही जनता के बीच में, शासन से जो भी मैंने मांग किया, कुछ ऐसी सड़कें अपने विधानसभा की मैंने मांग किया जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने मुझे जवाब दिया कि वो सड़कें बन चुकी हैं, उस पर निधि देने की, कोई बजट देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जनता जिस हिसाब से, केवल इनका काम कोई धरातल पे नहीं है, ये लोग केवल कागज पे काम करके और जनता को बहकाने का 4.5 साल ये काम किया है। लेकिन जनता इस बार मन बना चुकी है, इनको इस तरह जवाब देगी कि इनको फिर दोबारा सत्ता में लौटने के काबिल नहीं होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, भैया ने जैसा कि भी बताया आप लोगों को, सड़क की इन्होंने मांग की और केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि वो तो पहले से ही बन चुका है। भैया, क्षेत्र के विधायक ये हैं, इस चीज को यही जान सकते हैं, यही समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो पहले में ही दिखाया, लखनऊ का हाल दिखाया कि वहां पे क्या हाल था, लोग किस तरह, कितने बहाल से कितने परेशान थे। वहां पे प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना फेल था, उनके जो शौचालय का कार्य था वो फेल था, सब, न तो बिजली था न तो पानी की व्यवस्था थी। लेकिन भैया, कहा जा रहा है कि इस सरकार में जो दूसरे दल के विधायक हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है, वहां का जो प्रशासन है, शासन है, वो भी नहीं सुन रहा है। क्या आपके यहाँ पे क्या सुनवाई हो रही है कि नहीं आपकी? मैं जिस तरह ये सत्ता, ये सरकार के लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, विरोध, आप ये समझिए, जो इनके विधायक है, जो इनके पार्टी के विधायक है, वो खुद परेशान है। मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने दिया था, लेकिन आप बताइए 4.5 साल, 4.25 साल बीतने को हो गया, क्यों अभी तक ओपीडी नहीं चालू हुई? जब समाजवादी सरकार थी, मेडिकल कॉलेज का जब शिलान्यास हुआ था और 2017 तक 70 से 75% मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ था। लेकिन 2018 की दुर्भाग्य की बात, ऐसी सरकार आ गई जो बगैर पढ़ी लिखी सरकार, केवल गांजा में मस्त। हमारे मुख्यमंत्री जी तो केवल चीलम में मस्त हो, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। अब देखिए आप, उनके पुलिस के द्वारा एक व्यापारी की गोरखपुर में हत्या कर दी जाती है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार से मिलने जाते हैं तो तत्काल पुलिस लगा के जबरदस्ती उस परिवार को अपने यहाँ बुलाया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो पूरा राजशाही चल रहा है, जबरदस्ती जो मन में आए वो करेंगे। आप कितना देखिए, श्रीवास्तव की
वो उसको उसका इनकाउंटर कर पुलिस कर रही थी, लेकिन भगवान का शुक्र था वो बच गया, केवल उसके पैर में चोट लगी। ये लोग कहते हैं कि हम माफिया भगा देंगे। आप माफिया भगाने की बात करते हो तो माफिया भगाओ ना, जो 25,000 इनामी है वो क्षेत्र में टहल रहा है, उसको तो आप नहीं पूछ रहे हो, आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं। और जो केवल एक चैन छीन ले रहा है तो उसको इनकाउंटर करने चले जा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? पहले जिसके ऊपर आप इनाम घोषणा किए हो, आप ही की सरकार ने किया है, पहले उसका तो इनकाउंटर करो, उसको तो जेल में डालो, तब तो मैं मानूं कि माफिया राज नहीं है। कितनी लूट, कितनी हत्या, कितना बलात्कार हो रहा है। आप देखिए कहीं कोई कुछ बोल रहा है, सब वही लोग कर रहे हैं, गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं है कि कोई रोजगार कर सके, ये रोजगार देने की कोई बात नहीं करते। जो रोजगार था वो रोजगार भी इन्होंने खत्म कर दिया, केवल अच्छे दिन का सपना दिखा के। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम 70 लाख की योगी सरकार जब आई थी तो 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन 70 लाख तो छोड़ दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। क्या लगता है आपको, मिला 4 लाख लोगों को रोजगार? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जौनपुर के निवासी हैं। जी जी। 2018 में मुख्यमंत्री जी यही जौनपुर में आए थे। जो जो परियोजना का उन्होंने घोषणा और शिलान्यास किया था, क्या वो परियोजना बन के तैयार हुई? पहले ये तो आप पता कर लीजिए। अभी उपचुनाव जब यहाँ हो रहा था 2020 में, मुख्यमंत्री जी आए तो बहुत ढेर सारी लुभावना दे के चले गए। निषाद राज जी से नाम से कॉलेज खोलने की बात कही, स्वर्गीय लालजी सिंह के नाम से रोड की तो घोषणा आप कर दिए, सिकरारा से बरई पार, उसको चौड़ीकरण करने के लिए। क्या वो चौड़ीकरण हुआ? फिर इसके बाद आपने यहाँ राजा यदवंत दत्त दुबे के नाम से ये कलीचाबाद में पुल की आपने घोषणा की। ये तो पुल की रिंग रोड की मांग तो हमारे पिताजी ने तो जब समाजवादी सरकार थी तभी तो किए थे। आप बता दीजिए कौन सा इन्होंने नया काम किया? ये 4.5 साल बीत गया, इनके यहाँ जितने विधायक है, क्या उन्होंने कोई ऐसा नया काम करके दिखाया हो जो जनता मानने के लिए इस बार तैयार हो, या हम लोग भी मान लें? ये इन लोग का केवल जो भी काम है केवल कागज पे है, धरातल पे तो कोई चीज किए नहीं। समाजवादी की जो सरकार थी, समाजवादी की जो योजनाएं थी 2012 से लेकर 17 तक जो काम हुए थे, आज वो बन के अगर पूरा तैयार हुए तो केवल इनका इन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा कोई काम किया हो तो आप बता दीजिए। लेकिन भैया पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और क्या कारण है कि यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो फेल हो जाते हैं पूरी तरह? क्या कारण है? अब तो ये तो जनता इस बार बताएगी। इस बार जनता मन बना के बैठी है। अभी आप चुनाव करा दीजिए, ये लोग केवल बहकाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, राशन दे रहे हैं, गरीब को राशन दे रहे हैं तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आप राशन दे दो, तो क्या आदमी जानवर है खाएगा? गेहूं दे दिए चबाएगा वो? चबाता तो गाय भैंस है। सही जानवर, उसको तो हर चीज दो ना। आप 70 रुपए का राशन दे रहे हो, उसके साथ 150 रुपए का पैकेट अपना प्रचार कर रहे हो। जितना आप प्रचार करने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना तो गरीब को दे दिए होते तो गरीब आज कहाँ से पहुंच गया होता। दूसरे प्रदेश का हावड़ा का, कलकत्ता का ब्रिज आप ले आके यूपी में दिखा रहे हो कि ये यूपी का विकास कार्य। अरे अपना कुछ किए होते तो बताओ ना, तब हम लोग माने। जनता ये मानने के लिए तैयार हो? मल्ली के लिए इन्होंने इतनी घोषणा कर दी। अभी यहाँ आए थे, मुगरा बादशाहपुर में आए थे, मुगरा बादशाहपुर में चुनावी लुभावना दे के चले गए बाबा जी। अरे बाबा जी 4.5 साल बीत गया, कुछ तो धरातल पे करके दिखाइए। अब आपके बस में नहीं है यूपी, आप चीलम लेके गोरखपुर चले जाइए। इस बार अखिलेश यादव जी आएंगे। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं इस बार। जी भैया, ये कहा जा रहा है कि योगी जी आए थे, कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो राम राज्य आ जाएगा, हम आएंगे तो राम राज्य ला देंगे। श्री राम जी ने भी भगवा पहन के राम राज्य की स्थापना की थी, और हम भी भगवाधारी हैं, हम आएंगे तो राम राज्य आ जाएगा। क्या लगता है आपको, राम राज्य आ गया? जी, भगवान प्रभु राम की जो बात आप कर रहे हैं, हम भी उनसे आस्था रखते हैं, वो मेरे भगवान है। लेकिन भगवान राम इस तरह अन्याय नहीं कर रहे थे, और जनता का सुख दुख सुनते थे और जनता को न्याय दिलाने की मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो कहे गए थे। आप बताइए, जिस तरह ये काम हो रहा है कि जिसको चाहो उसको ठोक दो, क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जमाने में ये हुआ था? कि वो तो जो बात सुनते थे तो न्याय करते थे, दोनों पक्ष को बुला के उनकी बात सुन के जो सही होता था उसको करते थे। लेकिन ये सरकार एक तरफा कार्रवाई,
जो गलत हो उसी को जो सही है बेचारा उसी को ठोक दो, जो गलत है वो टहल रहा है। ये कहते हैं गुंडा माफिया छोड़ के भाग गए परदेश, मैं कहाँ मानू गुंडा माफिया छोड़ के भाग गए। योगी जी बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आ रहे हैं और टाल ठोक के कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से आई है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से एकदम दुरुस्त हो गया है और जितने भी गुंडा मवाली थे सारे प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। क्या लकी भैया को क्या लगता है, भाग गए हैं? अच्छा चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री जी की मैं बात मान लेता हूँ। अपने जौनपुर गुंडा माफिया को आप देख लीजिए, जिसके ऊपर 25,000 इनाम है, वो कहाँ है? पहले पुलिस उसको तो पकड़े, तो मैं मानूं कि माफिया पूरे प्रदेश के भाग गए। आप बताइए। जी जी बताइए ना आप। यही जौनपुर का ही देख लीजिए आप उदाहरण। आप बड़े चैनलों पे बोल रहे हैं कि गुंडा माफिया भाग गए और 25,000 इनामी यही जौनपुर में टहल रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। जी लकी भैया, आप जिस विधानसभा से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जिस विधानसभा से आपके पिताजी थे, उसी विधानसभा से एक है धनंजय सिंह। क्या लगता है उनको इस बार तो आप पराजित कर दिए थे उपचुनाव में, 2022 के चुनाव में किस तरह से उनको आप हराएंगे, कितने वोटों से हराएंगे? अब ये तो मैं नहीं, ये तो जनता से, मल्हनी की महान जनता से आप पूछ लीजिए किस हिसाब से उनको हराएगी। अच्छा अच्छा, जनता इस बार, अब उनको विधायक नहीं बनना, अब जनता मल्हनी से उनको जिताने वाली नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि आप इस बार कितनी वोटों से जीतेंगे? अब ये तो समय बताएगा, जनता बताएगी कितनी वोट से। जब चुनाव का वो चलेगा रंग, हवा चलेगी, तो आप देखिएगा कितनी वोट से जीतेंगे। चलिए दोस्तों, आज से हमारे साथ मल्हनी के विधायक लकी यादव जी, जो युवा हृदय सम्राट कहे जाते हैं, युवाओं के बहुत ही लोकप्रिय नेता है। लास्ट में हम वीडियो को एंड करते करते ये भी इनसे पूछना चाहेंगे कि अखिलेश यादव युवा कहे जाते हैं और इनकी सरकार 2022 में अगर आती है तो क्या क्या युवाओं के लिए ये क्या अच्छा करेंगे, रोजगार में किस तरह ये आगे बढ़ेंगे, युवाओं के लिए इनके मुद्दे क्या होंगे, युवाओं के भविष्य के लिए क्या करेंगे? जी भैया। समाजवादी सरकार जब बनेगी, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी, हम जितने युवा हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अगर रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सके तो बेरोजगारी देंगे उनको, बेरोजगारी भत्ता भी उनको देंगे। इतना आप मानिए। और जो भी जनता की समस्या, बिजली हम लोग फ्री करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, स्कूल की दवा की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। समाजवादी सरकार जो कहती है, हमारे मुखिया जो कहते हैं उसको करते हैं। जी समाजवादी सरकार बनेगी तो हम लोग व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे साथ थे मल्हनी विधानसभा के, जो जौनपुर अंतर्गत आता है, मल्हनी विधानसभा के विधायक लकी यादव जी। इन्होंने अपना पक्ष रखा, इनसे हमने बहुत सारे प्रश्न किए, इन्होंने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया और आपने सुना समझा। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्वर्णिम संकल्प को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।